शाहपुर। भाई नाम सुनकर तो यही लगता है ना कि कोई बड़ा पुरसुकून सीधा साधा सा गांव होगा। और सच पूछें तो दिन की रोशनी में वो था भी बिल्कुल वैसा ही। लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता था ना, तो उसी गांव की खामोशी में एक ऐसा खौफनाक राज छुप जाता था जो किसी की भी जान ले सकता था। ये कहानी है आलू वाली चुड़ैल की। जरा सोचें तो, आधी रात का गहरा सन्नाटा, हर गली हर रास्ता बिल्कुल वीरान, और इस खामोशी को तोड़ती एक मीठी सी गुनगुनाती हुई आवाज, आलू ले लो गोल गोल आलू। ऐसी दिलकश आवाज जो सुनने वाले को अपनी तरफ खींच लेती थी, सीधा मौत के मुंह में। तो इस कहानी का हमारा पहला किरदार है बबलू। गांव का जाना माना हलवाई, सारा दिन मेहनत करता, मजेदार मिठाइयां बनाता और गांव में सब उसे पसंद करते थे। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम सी थी, सिवाय एक आदत के। एक ऐसी आदत जो उसे सीधा उस खौफनाक रात के अंधेरे में ले जाने वाली थी। बबलू को ना अपना काम खत्म करते करते अक्सर आधी रात हो जाती थी। उस वक्त तक सारा का सारा गांव गहरी नींद में डूबा होता था। तो जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा होता, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि गांव की ये जो खामोश सड़कें हैं ना, अब उसके लिए महफूज नहीं रही थी। हर तरफ घप अंधेरा और सन्नाटा, जिसमें सिर्फ बबलू के कदमों की आवाज गूंज रही थी। और फिर उसी खामोशी के बीच एक अजीब सी आवाज आई, एक औरत की आवाज जो आधी रात को आलू बेच रही थी। भला कौन हो सकता है इस वक्त? तजस्सुस, ये एक ऐसी चीज है जो इंसान को न जाने कहां कहां ले जाता है। बबलू भी उसी आवाज के पीछे चल पड़ा, ये सोचे समझे बगैर कि रात के अंधेरे में मिलने वाली हर चीज दोस्ताना नहीं होती। आवाज उसे गांव के उस पुराने पीपल के दरख्त तक ले आई, और वहां जो मंजर था उसे देखकर तो किसी की भी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ जाए। सफेद साड़ी में मलबूस एक औरत बिल्कुल अकेली अपनी टोकरी के साथ खड़ी थी। वैसे भी उस दरख्त के बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। बबलू ने हिम्मत जमा की और उस औरत के पास चला गया। उसने झुककर टोकरी में देखा तो वो बिल्कुल खाली थी। उसे मजाक सूझा और वो थोड़ा तंजिया अंदाज में बोला, क्या बेच रही हो? तुम्हारी टोकरी तो खाली है। औरत मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कुछ बहुत ही अजीब था। जैसे ही बबलू ने उसके चेहरे पर गौर किया, उसके तो जैसे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उस औरत की आंखों में पुतलियां थीं ही नहीं, वो बिल्कुल सफेद थीं। बबलू कुछ समझ पाता, कोई चीख मारता या वहां से भागता, उससे पहले ही वो औरत बोली, आलू, आलू तो तुम हो। बस पलक झपकते ही हर तरफ धुआं ही धुआं हो गया, और जब वो धुआं छटा तो बबलू वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक बड़ा सा गोल मटोल आलू पड़ा था। चुड़ैल को अपना पहला शिकार मिल गया था। बबलू की गुमशुदगी तो सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद शामू दूध वाला गायब हो गया। फिर कोई और। जो भी रात को अकेला बाहर निकलता, वो कभी वापस नहीं आता था। देखते ही देखते पूरे गांव पर एक दहशत तारी हो गई। शाम के 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर कदम रखने की हिम्मत भी नहीं करता था। फिर एक रात मोहन नाम का एक आदमी, जिसकी बीवी को चुड़ैल ने पकड़ लिया था, वो किसी न किसी तरह बच निकला। उसने गांव वालों को एक ऐसा राज बताया जिसने सबको एक उम्मीद दिलाई। चुड़ैल की सारी शैतानी ताकत उसकी टोकरी में कैद है। अगर उस टोकरी को तबाह कर दिया जाए तो चुड़ैल भी खत्म हो जाएगी। तो अब गांव वालों के पास सिर्फ 2 ही रास्ते थे। या तो हमेशा के लिए इसी खौफ में जीते रहें, या फिर हिम्मत करके उस चुड़ैल का सामना करें। और उन्होंने मुकाबला करने का फैसला किया। मोहन, बबलू की बीवी सीमा और एक नौजवान लड़के भोलू ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान सीधा सा था, मगर बहुत खतरनाक। पहला कदम चुड़ैल को धक्का देकर गिराना, दूसरा कदम उससे वो टोकरी छीनना, और आखिरी और सबसे अहम कदम उस टोकरी को हमेशा के लिए तबाह कर देना। उसी रात वो तीनों उसी पीपल के दरख्त के पीछे छुपकर इंतजार करने लगे। एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे किसी बड़े तूफान से पहले होती है। और फिर वही आवाज गूंजी, आलू ले लो। चुड़ैल आ चुकी थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आज उसकी आखिरी रात होने वाली है। जैसे ही चुड़ैल दरख्त के करीब पहुंची, मोहन ने पीछे से निकलकर उसे जोर का धक्का दिया। चुड़ैल जमीन पर जा गिरी, और ठीक उसी लम्हे सीमा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से टोकरी छीन ली और अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन पर दे मारा। जैसे ही टोकरी टूटी, एक ऐसी कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी कि सब सहम गए। चुड़ैल का जिस्म तड़पने लगा, और फिर
वो धुएं और राख में बदलकर हवा में तहलील हो गई। चुड़ैल के खत्म होते ही उसका जादू भी टूट गया। एक एक करके जमीन पर पड़े सारे आलू वापस इंसानों में बदलने लगे। बबलू, शामू, मोहन की बीवी सब के सब सही सलामत वापस आ गए थे। गांव आजाद हो चुका था, हर तरफ खुशी का समा था। लेकिन इस खौफनाक तजर्बे ने गांव वालों को एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो शायद ही कभी भुला पाएं। उस रात के बाद शाहपुर में जिंदगी वापस मामूल पर तो आ गई, लेकिन वो दहशत हमेशा के लिए लोगों के दिलों में घर कर गई। आज भी वहां कोई रात को अनजानी आवाज सुनकर बाहर देखने की हिम्मत नहीं करता। ये कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि हर दिलकश आवाज के पीछे की नीयत मासूम नहीं होती। तो अगली बार अगर आधी रात को कोई मीठी आवाज कान में पड़े तो क्या कोई रुकेगा?